मैं अभी पूर्व मंत्री अशोक चौधरी जी हमारे बड़े भाई को आमंत्रित करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। मैं मंच पर विराजमान ऐसे संत शिरोमणि जो हम सब लोगों के मार्गदर्शक हैं, सनातन के मार्गदर्शक हैं, श्री गोविंद गिरी जी महाराज परम पूज्य श्रद्धेय गुरु गोविंद जी महाराज को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गोविंद सरस्वती जी महाराज जो कर्नाटक से वहां से आकर के आशीर्वाद देने आए हैं, मैं उन्हें भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे अग्रज कह लीजिए, मेरे बड़े भाई जिन्होंने बराबर हमें मार्गदर्शन दिया है, ऐसे पंडित श्री कलराज जी मिश्र जो पूर्व राज्यपाल रहे और वर्तमान में हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपने इस्कॉन से आते हैं विष्णुदास जी महाराज और साथ ही अपने स्वामी प्रेम शंकर जी महाराज, मैं उन्हें भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ हमारे शैलेश महतो विधायक है और विशेष करके जो इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने आप सबको हम सबको यहाँ बुलाया है। और देखिए सौभाग्य से यहाँ गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाऊं, तो यहाँ तो गुरु गोविंद दो है, तीन है और मैं वही कह रहा हूँ पहली बार तीनों का संगम हो रहा है। और दूसरे गोविंद जी कुलकर्णी जो स्कूल के नाम को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, तो मैं उन्हें भी अपना नमस्कार अभिवादन करता हूँ। साथ में मंच के संचालन और अभी हमारे माननीय विधायक और इसके उपाध्यक्ष है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के श्री शैलेश जी बड़ोदरा से आए, और मेरे सभी मंच संचालन करता हमारे माननीय तिवारी जी जो बिहार से ही आते हैं, और सारे यहाँ बैठे हुए आप धन्य सभी कुल के हमारे गौरव, हमारी मातृशक्ति मातृ वंदना करते हुए और हमारे युवा शक्ति सबको मैं नमस्कार करता हूँ। जहाँ स्वामी जी विराजमान है वहाँ मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अब ये ब्राह्मण भवन का आज शुभारंभ हुआ, इसके पहले मैं करुणा शंकर त्रिवेदी और गोविंद कुलकर्णी जी ने मुझे कहा कि एक बार आप देख लें जा करके, तो मैं 10 दिन पहले यहाँ आया, एक एक चीज की जानकारी ली और सभी जगह घूमने गए ऊपर नीचे। बहुत अच्छा है, जहाँ कोविड में ये अस्पताल का काम कर रहा था, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने बड़े तकनीकी दृष्टिकोण से करुणा शंकर जी ने ऐसे होटलों को चलाया और बड़े अच्छे योग्य युवा है। अपने गांव में भी इन्होंने इस प्रकार की कई अच्छी व्यवस्था किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ आज हम सब आए हैं, एक बड़े आतिथ्य आवास को यहाँ, जहाँ हमारे ब्राह्मण परिवार के लोग आएंगे ठहरने के लिए, उनके आवासन के साथ भोजन की व्यवस्था भी ये मुफ्त में नहीं है, ऐसा नहीं समझेंगे, नहीं तो कल करुणा शंकर जी का कल से ही खड़िया खड़ा हो जाए। व्यवस्थापक ये है यहाँ कम दर में प्रयास कर रहे हैं, कम से कम दर में कैसे लोगों को यहाँ आवासन की व्यवस्था हो, कुछ छात्र जो यहाँ पढ़ने आते हैं उनकी व्यवस्था हो। बगल में एक और भवन था जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यालय, उसके अगल बगल में ही, तो वहां भी मैं गया था, वहां भी देख के आया, और भी व्यवस्था, लेकिन ये तो अस्थायी व्यवस्था है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण भवन ऐसा भव्य ब्राह्मण भवन बनना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि सचमुच में ब्राह्मण देवता के रूप में पूजे जाते हैं और हमें रहने का कोई आश्रय हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उसके लिए मैं चाहता हूं भगवान परशुराम जी के नाम पर एक भव्य भवन यहाँ बने, इसका प्रस्ताव आप सब जरूर अनुमोदित करेंगे। तो उसके लिए मैं आज ही अपनी ओर से अपने परिवार के समस्त परिवार से बातचीत करके और 1 लाख की राशि मैं अपनी ओर से
आमंत्रित कर रहा हूं, आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे ऐसा विश्वास है। बंधुवर, मुझे लग रहा है कि हम जब कहते हैं कि ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन कर्म, उनके वेशभूषा, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार, ये सबसे बड़ी बात है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं। अभी कुछ कह रहे थे पहले, मैं बराबर कहता हूं, ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण संस्कार है। संस्कार में चूंकि सभी देवी देवताओं को की पूजा होती है और ब्राह्मणों की भी पूजा होती है, इसलिए कि हम त्याग के प्रतीक हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने का, सबको ज्ञान देने का, सबको अंधकार से प्रकाशित करने का, यह हमारा दायित्व है। और इस दायित्व का निर्वहन करते रहे हैं। बीच के कालखंड में कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनती रही और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने संस्कार को छोड़ रहे हैं। और संस्कार को छोड़ने के कारण आपने ब्रह्मोद्योग से लेके बहुत सारी बहुत अच्छी चीज, टेक्नोक्रेट्स बनाने से लेके आगे तक, लेकिन पहला संस्कार भी हमें करने की आवश्यकता है। अगर हर घर में प्रातः काल बच्चे उठते हैं, उनको माता पिता को प्रणाम करने के साथ साथ अगर हम उन्हें एक मंत्र, भाई कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मभ्ये सरस्वती कर्मुणे तु गोविंदा प्रभाते करदर्शना, ऐसे कुछ मंत्र उन्हें बताना, उन्हें कुछ भजन संध्या एक साथ मिलकर परिवार में भोजन करते हैं, तो क्या हम सुबह नहीं हो सकता है तो सायंकाल में मिलके भजन तो कर सकते हैं, फिर भोजन भी कर सकते हैं। तो यह जो संगत शब्दम संबद्धत्वम, सब साथ चले, यह जो ऋग्वेद का सब साथ चले, सब मिल के चले, सबके विचार एक हो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मिलके चले, मिलके रहे और मिलकर के समाज, अपने परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र के संवर्धन के लिए, जैसा हम जानते हैं, इदम मम इदम राष्ट्राय स्वाहा। परम पूज्य गुरु जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संघचालक बराबर ये कहते हैं, जहां भगवान परशुराम की है, जो वयम राष्ट्रे, हम सब लोग कहते हैं वयम राष्ट्रे और दयायाम पुरोहिता, तो हम सभी राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। राष्ट्र मंदिर को सजाने का दायित्व भी हमारा और आपका है। तो ब्राह्मण के बच्चे कम से कम उनको एक मंत्र तो जरूर आए। उपनयन संस्कार पे हजारों लाखों खर्च करते हैं, जरूर नहीं पहनते, अपना चोटी नहीं रखते, छोटा ही चोटी रखो तो कम से कम जरूर को धारण तो करो। कभी पूजा पाठ करने में आप देखो फुल पैंट पहन के मंदिर जाते हैं, अरे एक धोती तो पहन को पूजा कर सकते हो ना, घर में पूजा करते हो, मंदिर जाओ वहां भी धोती पहन के पूजा करो। नहीं 24 घंटा आप फुल पैंट, हम उस पर निषेध नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें हम लोगों ने छोड़ा है और उसके कारण उस पाप के भागी हम स्वयं हो रहे हैं। हम कहते हैं आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धता ही आत्मा की शुद्धि है। हमारे शुद्ध विचार होंगे, जस अन्न तस मन, जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन और व्यवहार होगा। मुझे लगता है कि स्वयं को हम जाने, आत्मदीपो भव, तो निश्चित रूप से समाज भी बहुत जागृत होगा। तो आज हम सब जगह समाज को जगाए, राज्य राष्ट्र को जगाए। तो मेरा यही आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि हम मिलके रहे, एक साथ रहे, एकाग्रता का प्रतीक। और कभी भी ब्राह्मण कभी भीख, हाथ फैला के भीख नहीं मांगता। ये छोड़ दो, हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी चिंता नहीं, समाज को क्या हो, हमें समाज के प्रति वेदना होनी चाहिए। समाज के हर जाति हर धर्म को हम कैसे अपना बना सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जब हम अपने बच्चों को बना लेंगे, अपने ब्राह्मण कुल को हम संस्कारित करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये कुल देश का सिरमौर होगा। आज जो बहुत लोगों ने कहा कि हम कलंकित हो रहे हैं, आज ब्राह्मणों को कहीं स्थान नहीं मिल रहा,
अरे अस्थान के भूखे ब्राह्मण थोड़े होते हैं, अस्थान तो स्वयं मिल जाता है। इसके लिए चिंता नहीं करनी कि आप सभी ब्राह्मण कुल के सिरमौर है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और छोटे अनुज को मैं यही आग्रह करता हूं कि भाई अपने संस्कार को बनाओ तो सब कुछ हो जाएगा। शिक्षा और ज्ञान समाज को देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। और श्री संत महात्मा हमारे शिरोमणि उनको भी प्रणाम करते हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग संकल्पित रहे। सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर मैंने वो कार्यक्रम बक्सर में सिद्धाश्रम की भूमि पर 2022 में परम पूज्य सरसंघ चालक अपने माननीय मोहन भागवत जी और बड़े संत महात्मा राम भद्राचार्य जी महाराज, बहुत सारे संत महात्मा आए और उनके चरणों में वो कार्यक्रम शुरू हुआ। और सनातन को की रक्षा के लिए हमने ये संकल्प लिया है। मैं पूज्य गोविंद देव महाराज जी को भी दो बार उनसे बातचीत हुई है। अभी हरिद्वार में थे, 2-3 दिन पहले भी उससे मैंने प्रार्थना किया है। फिर आजकल मैं उनसे मिलूंगा और मिल करके उनका जो भी आदेश होगा, जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, तो एक श्री राम कर्मभूमि न्यास और रामायण रिसर्च काउंसिल के माध्यम से मैंने वो एक पुस्तक सनातन संघ भारत, ये पुस्तक तैयार किया है। वो मुद्रण में जा रहा है। मैंने 80% भी उनका मिला है। तो मुझे लगता है सनातन संघ भारत का जन अभियान ये पूरे देश में चले, ताकि सनातन धर्मावलंबियों का रक्षा ही नहीं बल्कि युवा शक्ति, हमारे जितने आज कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हैं, वो सनातन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। मेरा ये प्रयास रहेगा। जीवन के शेष भाग में मैं सनातन की रक्षा के लिए स्वयं संकल्पित हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। मानव सेवा माधव सेवा। आइए हम नर से नारायण की ओर आगे बढ़े। यही सेवा भाव समर्पण से हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद।